1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी बिहार में। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ट्रेंड्स आना शुरू होंगे जो सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको अब हम जरा हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां से स्वामी रामदेव जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी रामदेव जी जो हैं आज एक चुनावी दिन, चुनावी गिनती के दिन आपको अलग अवतार में नजर आएंगे। आज उनसे चुनाव की बात भी करेंगे, राजनीति की बात भी करेंगे, और योग के गुर भी लगातार उनसे सीखते रहेंगे। स्वामी जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो नमस्कार। चलिए, अब तक आवाज उन तक नहीं जा रही है। स्वामी रामदेव अपना बहुत इंडिया टीवी पर बिहार चुनाव के वोटों की गिनती की स्पेशल कवरेज इंडिया टीवी की लगातार जारी है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बने रहेंगे या तेजस्वी यादव आएंगे, इसका खुलासा अब से करीब 1.25 घंटे के बाद से होना शुरू हो जाएगा, जब बिहार के 38 जिलों की 55 पोलिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इंडिया टीवी आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहुंचाएगा। लेकिन अब हम रुख कर रहे हैं हरिद्वार का, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए योग हम आपका छूटने नहीं देंगे। इसलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बिहार की सियासत का टेस्ट भी करेंगे और साथ ही साथ हेल्थ का टेस्ट भी होगा, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं, स्वामी जी आप मुझे सुनी पा रहे होंगे कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी सांसें बढ़ रही होंगी, बीपी बढ़ रहा होगा, हो सकता है शुगर का लेवल भी अप एंड डाउन हो गया होगा। उनको सूर्योदय के साथ जैसे मैं यहाँ योगाभ्यास कर रहा हूँ, ऐसे उनको योगाभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, युद्ध स्व विगत ज्वर माम अनुस्मर युद्ध च समत्तम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। इसलिए योग पूर्वक राजनीति का युद्ध रहेगा तो बीपी अप डाउन नहीं होगा, और जो जीते वो देश की सेवा करे, बिहार की सेवा करे, मध्य प्रदेश की सेवा करे। ऊपर बिहार और नीचे मध्य प्रदेश के नतीजे आप दिखाने वाले हैं, 243 और 28 के। और मेरे साथ भी बिहार की पूरी एक टीम है यहाँ, तो एक गाना गाते हैं आज बिहार का, उसी के साथ सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिंग। चुनरिया रंगवादा भैया के रंग रेजवा, चलो चुनरिया रंगवादा, चुनरिया रंगवादा, ओ भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंगवादा, भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंगवादा, चुनरिया रंगवादा। अब बात तो स्वामी जी दरअसल यही है कि कौन से रंग में बिहार की चुनाव रंगने वाली है, क्या वो हरे रंग में रंगने वाली है या फिर वो भगवा रंग में रंगने वाली है। इस बात का तो इंतजार हमें नतीजों तक के लिए करना होगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी है, आप देख पा रहे होंगे, जितने भी रिपोर्टर्स हमारे फील्ड पर गए, डेटा कलेक्ट किया, जितने भी जो वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बिहार की सियासत को लंबे दौर से देखा। और साथ ही सौरभ मेरे साथ है। स्वामी जी, ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इन्हें भी हम ले आए हैं योग के कार्यक्रम में। स्वामी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभातम। सौरभ भाई, आज आप मेरे साथ थोड़ा दंड बैठक लगाओ आपको। स्वामी जी, मुझे स्टेमिना बचा के रखना है 8 बजे के बाद के लिए। 8 बजे के बाद बहुत दम फूलेगा मेरा भी बोलते बोलते। बीते 8 महीनों से मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी स्वामी जी की, कब आप ये कहते हैं सौरभ दंड बैठक लगाएंगे। स्वामी जी, अगर सूट पहन के आपने योग करा दिया तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। अजय कुमार बोल रहा हूँ। स्वामी जी नमस्कार। मैं तो चाह रहा हूँ, मोदी जी तो योग कर ही रहे हैं जी, तेजस्वी जी भी करते हैं, अरे लालू जी भी करते हैं, और मैं तो कहता हूँ सबको करना चाहिए, हारे या जीते। तो अजय जी, आप जीतने वालों को योग करेंगे तो संयम के साथ जीत का जश्न मनाएंगे, और हारने वाले योग करेंगे तो वो इसमें अपने आप को बीपी शुगर से जैसे बताया ना, अपने आप को बचा पाएंगे।
तो जो जवान जवान बच्चे हैं ना, उनको ये मेरी तरह से ये दंड बैठक। स्वामी जी आप देखिए, योग की बात तो रोज करते हैं आप, आज इतने सारे लोग आपके साथ हैं, जरा चुनाव की बात भी कीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई ख्याल आया हो आपको, कौन जीत रहा है चुनाव आज? मामला बहुत गंभीर है। आपने कह दिया आप तो है, बता दिया तो। अच्छा स्वामी जी, आपके लिहाज से आज शीर्ष शासन किसका होने वाला है? मामला गंभीर हो जाएगा। हाँ, आज शीर्ष शासन कौन सी पार्टी का हो जाएगा? बहुत बड़े बड़ों का शीर्षासन होने वाला है। बड़े बड़ों का सिंहासन हिलने वाला है, और इसलिए जो बैठे वो भी संयम से बैठे। स्वामी जी, और जो लालू प्रसाद यादव को आपने योग के कुछ नए गुर सिखाए थे, वो हमारी तरह शीर्षासन और आसन करने लग जाए। स्वामी जी आपने लालू प्रसाद यादव को योग के कई गुर सिखाए थे, यहाँ तक कि खान पान पे किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए ये भी बताया था। कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, आप लोगों के बीच में गुफ्तगू क्या हुई थी? अजय जी, मुझे तो याद है उनको क्रीम लगाना भी सिखाया था, ये भी बताया था चेहरे की चमक को कैसे कायम रखें। अजय भाई, सुरभि जी, आप सुबह सुबह मेरे ऊपर ही पिल गए सारे। स्वामी जी आपके दर्शन सुबह सुबह टीवी पर करते करते अब आदत हो गई है, इसलिए आपके साथ योग करते करते अब ये सवाल तो पूछना बनता ही है लाजमी हम लोग के लिए। मैंने लालू जी को गोल्ड क्रीम लगाया था। और ये सच है कि अब लालू का चेहरा आज खिलने वाला है। अच्छा, बात तो बोल दी थी आपने। चलिए, आपने बोल दिया जिसका इंतजार हम कर रहे थे। स्वामी जी ये पुरानी कहावत है, संतों की जबान पर भगवान बसते हैं। तो आज तो आपने आशीर्वाद दे दिया, लालू जी का चेहरा खिलेगा। बेटी की खुशी से बाप कहां फूल जाए ये तो दुनिया जानती है। अब इसका मतलब आपने पहले से भविष्यवाणी कर दी, अब शाम में आपसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। ऐसा देखो, मैं योग करा रहा हूँ जी, और मैं ये बता रहा हूँ, देखो अपना बीपी, अपना शुगर, अपना मोटापा, अभी मैं मोटापा के लिए बता रहा हूँ, इसको कोई गलत अर्थ में ना ले। ये बैठ करके फिर ये उल्टा लेट के ऐसे 25-25 बार ये 5 ही अभ्यास कर ले। बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, इन पर सब पर कंट्रोल रहेगा। अच्छा स्वामी जी, भी मोटे मोटे भाई बहन हैं जिनको बीपी शुगर है, वो सीरियसली योग भी करना हमारे साथ, क्योंकि और एक बात स्टूडियो में बहुत बड़ा पैनल है। देखो इस चुनाव में मोदी जी ने भी अपना सर्वस्व झोंक के रखा जी, तो ये वो पैनल है जो लगातार ट्रैवल करता रहा, धूल धक्कड़ धुआं में भी काम करता रहा। तो अब मैं इनसे ये भुजंग आसन तो करवा नहीं सकती, तो अब आप ये बताएं कि ये कौन सा आसन करें जो आज पूरे दिन चुस्ती के साथ काम करते रहे, क्योंकि आज पूरे दिन काम करना है सौरभ। इस प्रोग्राम ये में बैठे बैठे उतना अच्छा है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, जिससे कि भांति भांति की खबरें आएंगी। उन सब के बीच में इनको भी एक्साइटमेंट होगा कि हो तो वही रहा है जो अंदर अंदर सुलग रहा था, अब वो बाहर आ रहा है। तो ये बैठे बैठे थोड़े लंबे लंबे श्वास थाम के बैठो, बहुत कुछ नया होने वाला है। स्वामी जी अब आप इशारों में बहुत बात कर रहे हैं, जरा खुल के कह दीजिए। देखो लंबे लंबे श्वास। क्या कह रहे थे सौरभ भाई? मैं कह रहा था आप खुल के ही बता दीजिए, इशारों में बहुत बात हो गई। क्या होगा अभी 1 घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद में देखो, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। जो कर्म करेगा, पुरुषार्थ करेगा, ये सारे राजनेताओं के लिए और सारे जवानों के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए है। चाहे वो योग कर ले, चाहे कर्म योग कर ले, चाहे खेती बिजनेस व्यापार कर ले। अभी देखो मैं यहाँ
मौसमी और संतरे के बगीचे में हूँ। हमने पेड़ लगाए तो फल आए ना। देखो इसमें यद्यपि कुछ सूख भी गए, लेकिन भाई वो कुछ सूख जाएंगे, लेकिन मैं फल इसलिए ना लगाऊं कि कुछ पेड़ सूख जाएंगे, यहाँ बंदर बहुत हैं, यहाँ हाथी बहुत हैं, खा जाएंगे, और खेत में इसलिए बीज नहीं बोना कि चिड़िया खा जाएंगी। नहीं मेरे भाई, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। तो ये मोटापा के लिए 5 अभ्यास बताए और एक मोटी मोटी बात बता देता हूं। देखो तेजस्वी यादव ने जो मेहनत की है उसको भी उसका फल मिलेगा, बाकी और वो इतना बड़ा मिलेगा। अभी जो ओपिनियन पोल है वो तो है ही हैं, लेकिन इतना बड़ा मिलेगा जिसकी कल्पना खुद तेजस्वी यादव जी ने, उनके पिता श्री लालू यादव जी ने भी नहीं की होगी। तो कर्म सबसे बड़ा सत्य है। योग करते करते ये बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, और ये पूरे देश की राजनीति में हमें देखने को मिलता है। अमेरिका में जो बाइडन जो मेहनत मजदूरी करके और अपनी पढ़ाई किया करता था ट्यूशन करके, माने एक निम्न वर्गीय परिवार में, हैंड टू माउथ जिनको बोलते हैं, ऐसे परिवार में पैदा होकर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा तो मेहनत के बल पर। तो एक बात तो ये कहना चाहता हूं, जो मेहनत करता है उसका परिणाम मिलता है, और वो आज बिहार में भी देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव को इतना कुछ मिलेगा शायद जिसकी कल्पना पूरी तरह से अभी ओपिनियन पोल में भी नहीं हो पाई है। तो ये बड़ा सत्य घटित होने वाला है। यानी स्वामी जी आप ये इशारों में कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की 15 साल की मेहनत में कुछ तो कमी रह गई होगी। देखो 15 साल शासन कर लिया कोई थोड़ा होता है, तो वो भी एक उपलब्धि है। मैं उनकी मेहनत को बेकार नहीं कह रहा हूं। 15 साल और वो भी इतने बड़े प्रदेश का लगातार जज शासन करना कोई छोटी बात है। लेकिन ये तो एक के बाद दूसरा आता रहता क्रम है। ये पत्ते झड़ जाएंगे, फल अब चले जाएंगे, अब दूसरे आएंगे, ऐसे तो क्रम है। स्वामी जी, एक युवा नेता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखे, और यही बात दरअसल हम सबों के लिए लागू भी होती है। लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव की जब बात कर रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए एक युवा नेता को कि उसका ओज झलके? आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनके सामने आते ही उनकी ऊर्जा इन्फेक्शियस है, ऐसा लगता है कि वो अपनी ऊर्जा आप में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? देखो इसके लिए 3 बड़ी बातें हैं। एक तो सुबह उठ करके योग करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री योग करते हैं। इसे देश के कुछ जाहिर तौर पर, कुछ जो है गुपचुप तरीके से योग करते हैं। योग करने से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण रहता है। और दूसरा कर्म योग, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और तीसरा अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, सब कुछ। जब जनता ही भगवान होती है राजनीति में, सेवा में हम कहते हैं नर में ही नारायण है, अध्यात्म में भी हर नर में, हर जीव में नारायण है, भगवान है। तो अपना सब कुछ जनता जनार्दन के लिए सुबह से शाम तक एक एक पल जो जीता है, फिर उसके भीतर की तो शक्ति उसको मिलती है, इस प्रकृति के पूरे आशीर्वाद मिलते हैं। और मैं तो हमेशा एक गीत गाता हूँ, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, सुबह उठ करके अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और फिर लगे रहें सुबह से शाम तक। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवा को नौजवान सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम रोज करना चाहिए, तो ओज बढ़ेगा,
स्वामी जी नमस्ते। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे अमित, और उसके बाद फिर मैं जानती हूँ आपने तो लेह लद्दाख में भी जाकर योग किया है, आपके भी अपने सवाल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान और नतीजे आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। और ये पहली मर्तबा है कि जब हम चुनाव की बात भी कर रहे हैं योग के साथ, स्वामी रामदेव के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे फौरन हासिल। तो आज दिन तो है चुनाव की गिनती का, बिहार के नतीजों का, और लगातार वो आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे साथी हैं जो बिहार घूम करके आए हैं, चुनाव देखा है अपनी आंखों से, और 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन योग हर दिन करना जरूरी है, फिर चाहे उस दिन चुनाव हो न हो या कोई और बड़ा काम हो, योग तो आपको सुबह अपने दिन की शुरुआत में करना ही है। और स्वामी रामदेव आपके लिए रोज ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं, हमारे साथ आज भी हैं। और स्वामी जी ने भविष्यवाणी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ब्रेक से पहले इतना जरूर कहा कि जिसने मेहनत की उसको फल मिलेगा, और मेहनत इस बार तेजस्वी यादव ने ज्यादा की है, ये बात भी वो मान रहे हैं। ठीक है ना स्वामी जी? हाँ, ये बात सही है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विच्छेद छतं समा स्वेन क्रतुना संवदेत है। कर्म बोलता है, ये वेद भी बोल रहा है, और ये बिहार का और मध्य प्रदेश का चुनाव भी बोल रहा है और बोलेगा। और ये योगाभ्यास तो हमें करने ही करने हैं। एक बहुत बड़ा सत्य मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने भी कहा, जो हो जिंदगी में, मैंने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, खेती से लेकर के बिजनेस व्यापार से लेकर के योग उद्योग से लेकर के सभी क्षेत्रों में काम किया है। मेरा एक बड़ा अनुभव मैं एक भजन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आप सब स्टूडियो में भी तो और पूरा देश में थोड़ा कपाल भाती कर ले, नहीं तो भांति भांति के विचार अभी आ रहे होगा क्या। और एक भजन गाता हूँ। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का। कपाल भाती करो। और हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के दुखों में रोना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। स्वामी जी, तो ये जीवन की एक हकीकत भी मैंने भजन से गा दी है। स्वामी जी, मैं अमित बोल रहा हूँ, अमित पालित। स्वामी जी, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो योग से सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जो चुनाव है और जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के हिसाब से होती है, कास्ट में बटा हुआ है। तो आपके योग से पूरा कास्ट एक नहीं हो सकता, और कास्ट के अलावा भी वहां पर इलेक्शंस हो, कास्ट बेस्ड ना हो। बड़ी असंभव सी बात आपने कह दी है। स्वामी जी के लिए सब संभव है। जोड़ने के लिए योग का अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन प्राण आत्मा से, परमात्मा से, और सबके भीतर एक तत्व को देखना। और मैं तो चाहता हूँ ये जाति के, पंथों के, मजहब के सब बंटवारे खत्म हो जाएं। इसलिए मैंने शुरू में ही एक भजन गाया था, चुनरिया रंगवाजा भैया रंग रचवा। तो एक योग के रंग में, राष्ट्रभक्ति के रंग में, सेवा के रंग में हम सबके लिए बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा है मैंने तो गीत ही गाए हैं, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हम जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे मत बांटो इंसान को। तो बंटवारा बंद होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओबीसी,
ये ओबीसी, ये दलित, ये सब गठजोड़ मैं कहता हूँ ये सेकेंडरी है। अब देश में मुद्दों पर ही चुनाव होगा, ये मुद्दे की बात है। सेवा भाव की तो आप करते हैं, लेकिन राजयोग भी तो आपने कईयों को सिखाया है, हर एक को नसीब नहीं हुआ। इस बार क्या वाकई आपने एक बार फिर से राजयोग सिखाया? अब राजयोग माने राज की बात तो रहनी चाहिए, राष्ट्र योग, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो कोई भी जीते वो देश को सबसे ऊपर रखे। देश से बचेगा तो हिंदू बचेंगे, मुसलमान, सिख, ईसाई बचेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बचेंगे, यादव बचेंगे, राजपूत बचेंगे, और अलग अलग ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, वनवासी, आदिवासी हो, सब भारतवासी बचेंगे। इसलिए देश सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र। वैसे मीनाक्षी आपको रोक रहा हूं मैं, स्वामी जी ने बिहार के बाद 2 बार मध्य प्रदेश का नाम ले दिया, आपने किसी ने नोटिस नहीं किया। उनका इंटरेस्ट बहुत है मध्य प्रदेश में। और मैंने राजयोग की बात भी इसीलिए की थी क्योंकि हर बार इनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर हमेशा राजयोग की मैंने बात जरूर करी है। अच्छा स्वामी जी, हमने आप तो जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट, आप सभी लोग भी देखते होंगे, तो हम हर बार चैलेंज की बात करते हैं। अब यहाँ पर आज हम दर्शकों के लिए कोई चैलेंज नहीं दे रहे, लेकिन हमारे बीच में जितने भी हमारे सहयोगी बैठे हैं, आप इन लोगों में से किसी को चैलेंज देना चाहेंगे? देखिए अजय जी भी है, सौरभ भी है, ज्योति भी, अमित भी है। ज्योति, ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता। सारे इस देश के धुरंधर हैं, इस देश के जो जिनको जो है इस पूरे मीडिया के योद्धा कहा जाता है, और हमारे इन योद्धाओं के जो हमारे सेनापति हैं वो हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री रजत शर्मा जी हैं। तो इंडिया टीवी के लिए भी इंडिया फर्स्ट है और सब ने बहुत मेहनत की है, और यही कारण है कि बिना किसी घाल मेल के, बिना किसी जो है खबरों के ऊपर, टीवी चैनलों के ऊपर भी बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह लगे हैं, बिना मूल्यों के साथ समझौता किए इंडिया टीवी ने हमेशा देश को आगे रखा। और इस बिहार और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष रह करके जो सच था वही देश को दिखाया, और आज भी सच सबसे पहले इंडिया टीवी पर देखेंगे, दिखाएंगे आप। तो सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, और सबके लिए एक ही बात कहूंगा, चैलेंज तो चलो थोड़ा बहुत मैं दंड बैठक का, कोई ना कोई सूर्य नमस्कार का, कोई आसन का दे सकता हूं, लेकिन आप आसन चाहे कोई अब मेरी तरह से मयूरासन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप सब प्राणायाम जरूर करते रहें तो आपका दिल दिमाग अच्छा रहेगा और आप मीडिया में भी मर्यादा को बना के रखेंगे। यही मेरा, कितने अच्छे, आपने सबको बचा लिया, आपने एक बार में सबको बचा लिया। स्वामी जी तो बहुत अच्छे हैं, अब आपके लिए क्या कहें, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो स्वामी जी का स्नेह है, स्वामी जी ने सुबह सुबह स्टूडियो में किसी की किरकिरी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल क्योंकि चैलेंज से जुड़ा हुआ था, अब मैं आप लोगों को नहीं फंसा रही हूं। जैसे हमने एक दिन भी योग बंद नहीं किया है इस पूरे कोरोना काल में, ऐसे योग बंद नहीं होगा। योग स्वामी जी देखिए, आज हमारे लिए भी ये सवाल था कि आज 8 बजे जब आपका प्रोग्राम आता है उस वक्त वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो जाहिर है आज के दिन उसकी बहुत अहमियत है, तो वो तो काम होना ही है। लेकिन जैसा आपने भी कहा, हमने भी शुरुआत में कहा, दिन कोई भी हो, आदमी सुबह उठता है तो अपने पूरी दिनचर्या तो पूरी करता ही, और योग अब दिनचर्या का हिस्सा है। तो इलेक्शन हो, काउंटिंग हो, जो दिन में सुबह योग तो होगा, इसलिए आज आपसे 1 घंटा पहले मिले। हो सकता है हार करके सुसाइड करने की सोचें, कुछ हो सकता है जीत का ऐसा जश्न मनाएं कि गोली बारूदी करने लगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संग। और एक अंतिम बात, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, झूठ कहाए तेरे
द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तो सब अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते रहे, हार जीत से ना घबराएं। कभी जीतते हैं वही, कभी हार जाते हैं, कभी हारते हैं वो, कभी जीत जाते हैं। इसलिए सब समत्वम योग उच्चते में रहे, ये भी मेरा आज सबको संदेश है। कभी इसमें ज्यादा ऊंचा नीचा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो इतना तो तय है सौरभ की नतीजा चाहे जो भी हो, चुनौतियां चाहे जैसे भी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रतियोगी की हो, अनुलोम विलोम कपाल भाती अगर करते रहेंगे तो इतना तो तय है कि शुगर और बीपी अप डाउन नहीं होने वाला है। अब चाहे नतीजे कुछ भी हो। स्वामी जी आप नहीं दे, आप मुझे पता नहीं आप देख पाते हैं, यहाँ अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई है, योग वाली है। आज सिर्फ बोल रही है। और यही वजह है कि आज ये सबको चैलेंज दे रही है अपने आप को बचाते हुए। अब तो आप लोग पानी लेकर मेरे स्वामी जी आज ये जेब में हाथ डाल के खड़ी है, ऐसे कौन सा योग होता है? अगर आप चैलेंज देंगे तो वो इस आउटफिट में भी योग कर देंगे। इस बात को लेकर मैं कॉन्फिडेंट। चरित्र की पूजा करो मेरे भाई सौरभ। तो मीनाक्षी को मत देखो ऊपर से, मीनाक्षी के भीतर की योगी आत्मा को देखो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने शानदार जानदार ऊर्जावान सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब नतीजे आ जाएंगे तब भी हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि राय तो आप कल से 8 बजे करेंगे योग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी रामदेव आज के दिन भी उन्होंने अपना योगाभ्यास छोड़ा नहीं है, तो आप भी अपना योग और सारी एक्सरसाइजेस पूरी कीजिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बाकी है। तकरीबन 12-13 मिनट का वक्त बाकी है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ठीक 8 बजे बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो सिलसिला तब जाकर थमेगा जब हमें पता चल जाएगा कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो अब जब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, उसके बाद हम भी तभी थमेंगे जब आपको हम ये बता पाएं कि इस बार बिहार किसके साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।